तो बात करते हैं यार प्रेसिडेंट के नोट्स की। तो जो प्रेसिडेंट है ना, ये पार्ट किसका, यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। और यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन कौन होते हैं भाई, प्रेसिडेंट होता है जिसकी हम बात करने वाले हैं, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये सब किसका पार्ट है, यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है भाई। एंड इसमें जो प्रेसिडेंट है इसकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, वो क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट होता है। एंड जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो क्या होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, तो यहाँ पे हम जो यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे, ये पार्ट 5 के अंदर मेंशन्ड है यार यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में, जहाँ पे आर्टिकल नंबर 52 से 78 तक की बात की गई है यूनियन एग्जीक्यूटिव में। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करते हैं सबसे पहले। तो तो जो इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट है ये कैसा होता है भाई, इनडायरेक्टली इलेक्टेड। प्रेसिडेंट जो होता है वो कैसा इलेक्ट किया जाता है, इनडायरेक्टली, मतलब हमने जो इलेक्ट किया वो मिलके प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। तो इनको इलेक्ट करने के लिए क्या चाहिए भाई, इलेक्टोरल कॉलेज की जरूरत पड़ती है ना। कौन कौन वोट कर सकते हैं यहाँ पे, तो इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड एमपीज of both houses and elected MLAs of states and union territories। तो याद रखना यहाँ पे जो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टेड वाले लोग आ रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एमपीज आएंगे, स्टेट का रोल खत्म हो जाएगा, चाहे नॉमिनेटेड हो चाहे इलेक्टेड हो। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे इलेक्टेड लोग जो हैं, चाहे एमपी हो चाहे एमएलए हो, स्टेट के हो चाहे है ना पार्लियामेंट के हो, ये दोनों इलेक्टेड वाले चीज़ें, बिकॉज प्रेसिडेंट इज़ अ मोर इम्पोर्टेंट पोस्ट, है ना, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है। सो यहाँ पे जो ये एमपीज़ हैं, जो एमएलएज हैं, इनके वोट को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमपी कैसे कैलकुलेट करेंगे यार, वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमपी, इसमें क्या करते हैं, टोटल वोट जो एमपीज का होता है, वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएस ऑफ ऑल स्टेट्स अपॉन total MPs in the parliament। ये होता है भाई वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमपी। ना जो वोट ऑफ एन एमएलए है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए इसमें टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट को डिवाइड करते हैं
टोटल MLAs फ्रॉम द स्टेट से ऑफ दैट स्टेट्स इनटू 1000. ओके. सो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सपोज करो कि जो MP वाला है ना, यहाँ पे बोला गया टोटल वैल्यूज ऑफ वन, मतलब 1 MP का वोट मतलब क्या, टोटल वैल्यूज ऑफ वोट ऑफ ऑल MLAs ऑफ ऑल स्टेट अपॉन टोटल MPs इन द पार्लियामेंट. ठीक है, ये वैल्यू हो गया एक MP के वोट का. ठीक है, यहाँ पे बट द वैल्यू ऑफ ऑल MPs बोथ इन द राज्यसभा एंड लोकसभा इज सेम. ठीक है, यहाँ पे आपको चीज़ समझ आएगी कि भाई MPs का वोट सेम होता है. ठीक है, यहाँ पे जो वोट है, वोट but values of all the MPs both Lok Sabha and Rajya Sabha is same. ठीक है, एक MLA का वोट इक्वल टू दिस. ठीक है, और यहाँ पे जो ये MLA का वोट है, देयर वैल्यू है ना, देयर फॉर द वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ द MLAs डिफर फ्रॉम द स्टेट टू स्टेट. ठीक है, MP का वेट वैल्यू सेम है बट यहाँ पे पॉपुलेशन पे डिपेंड कर रहा है ना, पॉपुलेशन पे डिपेंड कर रहा है, तो पॉपुलेशन डिफरेंट डिफरेंट स्टेट का डिफरेंट डिफरेंट होगा. सो एक क्वेश्चन बनता है भाई, क्या हर स्टेट के MLAs का वोट सेम होगा? नहीं होगा. क्या हर MP का वोट वैल्यू जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में होगा वो सेम होगा? हाँ सेम होगा. वैल्यूज ऑफ वोट्स ऑफ MLAs डिफर स्टेट टू स्टेट. एग्जाम्पल, यूपी में 2008 हमारे पास है ना MLA हैं, तो उस पर भी डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ MLA है ना. एंड 208 MLAs हैं. सिक्किम में कितने MLAs हैं भाई? 7 MLAs हैं. तो ये दोनों पे डिपेंड कर रहा है. पॉपुलेशन कैन बी डिफरेंट है ना, पॉपुलेशन किसी भी स्टेट का डिफरेंट हो सकता है ना, वहाँ का MLA का नंबर डिफरेंट है, इसीलिए जो MLA का वेट है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट होगा भाई. नेक्स्ट हमने बात की अबाउट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट की, है ना. ये जो इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, इसको तो हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कौन बन सकता है. मतलब चलो इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट की बात करेंगे, इसको तो हम इलेक्शन मेथड की बात करते हैं कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो होता कैसे है भाई. सो जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो किस तरीके से होता है यार? इट इज़ बाय दी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन by means of the single ट्रांसफरेबल वोट. प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. एंड ये सीक्रेट बैलेट से होता है. जैसे आपने देखा होगा कि पोल बूथ होता है जहाँ पे अंदर में जाके पर्दे लगा होता है, सब तरफ आप अंदर जाके अपना वोट को भर के एक डब्बे में डालते हैं, उसको बोलते हैं सीक्रेट बैलेट. तो सीक्रेट बैलेट से होता है यार, है ना. क्योंकि पार्टी विप हो सकती है, कोई बोले कि भाजपा वाले सारे बोले कि हम इसी को प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, एक पर्टिकुलर आदमी को, आप सब इसी को वोट देना, तो एक विप हो सकता है. पार्टी विप के अगेंस्ट अगर आपको वोट करना है तो यहाँ पे आपको पता ही नहीं है ना भाई, सीक्रेट बैलेट से हो रहा है, छुपे में जाके कर रहे हैं, तो आपको पता ही नहीं कि कौन किसको वोट कर रहा है. तो हाँ वो बोले कि हाँ मैंने आपको जो बोला वैसे मैंने किया है वोट,
तो इस तरह से एक तरह से ये अपने खुद के फ्रीडम ऑफ इलेक्शन को यहाँ पे क्या करता है, इंश्योर करता है सीक्रेट बैलेट सिस्टम से जो होता है ना। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं यार, क्वालिफिकेशन फॉर हूँ, क्वालिफिकेशन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो टर्म ऑफ ऑफिस की बात करेंगे। कितने समय तक वो प्रेसिडेंट रह सकता है। सो क्वालिफिकेशन कौन बन सकता है भाई, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऐसा कोई भी इंसान जो सिटीजन ऑफ इंडिया है ना, एंड मोर देन इक्वल टू 35 ईयर्स होना चाहिए भाई उसका एज, एंड क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ लोकसभा एमपी, क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन ऑफ लोकसभा एमपी। लोकसभा एमपी के लिए हमारे पास क्राइटेरियाज हैं, वो लोकसभा में देखेंगे हम। एंड नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करना चाहिए भाई, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उसके पास नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई गवर्नमेंट ऑफिस में है जिससे अगर आप प्रेसिडेंट बने तो फ़ायदा हो जा रहा है, तो उस आदमी को नहीं बना सकते प्रेसिडेंट। टर्म्स ऑफ ऑफिस की बात करें तो जो प्रेसिडेंट होता है वो 5 साल के लिए बनता है यार, ठीक है। एंड रेजिग्नेशन किसको देता है, टू द वाइस प्रेसिडेंट, and eligible for the re-election any number of times. President is eligible for re-election any number of times. Now power and function की बात करते हैं, किसके पावर एंड फंक्शन की बात करेंगे यार, पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले तो लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर होता है कि यहाँ पे इसके पावर होते हैं, है ना। फाइनेंशियल पावर होते हैं, जुडिशियल पावर होते हैं, डिप्लोमेटिक पावर होते हैं, मिलिट्री पावर्स होते हैं, इमरजेंसी पावर्स होते हैं, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 2 प्रकार के पावर नहीं होते, बहुत सारे पावर्स होते हैं यार, है ना। पावर एंड फंक्शन की बात करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर की। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट किसके नाम पे लिए जाते हैं, टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, ओके। एंड प्रेसिडेंट का और क्या है भाई, एग्जीक्यूटिव पावर अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करता है यार, कंप्ट्रोलर जनरल को अपॉइंट करता है, और भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के जो लोग हैं उनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। एंड ऑल्सो इट एडमिनिस्टर्ड यूनियन टेरिटरीज थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर्स। एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं यूनियन टेरिटरीज को किसके आदेश पे काम करते हैं, प्रेसिडेंट के आदेश में काम करते हैं। ये एग्जीक्यूटिव फंक्शन हो गया, एग्जीक्यूटिव पावर हो गया। कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स भी हैं, कुछ क्या बहुत सारे हैं भाई। प्रेसिडेंट है भाई, बहुत बड़ा पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। लेजिस्लेटिव पावर्स की बात करें तो समन, प्रोरोग, डिसॉल्व, जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं ना, समन, प्रोरोग एंड डिसॉल्व किसको भाई, है ना। समन किसको करता है यहाँ पे, जो सेशन है उसको, प्रोरोग कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है किसी भी
हाउस को एक प्रकार से जॉइंट सिटिंग बुला सकता है भाई प्रेसिडेंट। और भी बहुत सारे लेजिस्लेटिव फंक्शंस होते हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स होते हैं प्रेसिडेंट के पास। ऑल्सो ही और शी कैन नॉमिनेट 12 MPs टू दी राज्यसभा एंड प्रायर रिकमेंडेशन टू सर्टेन टाइप्स ऑफ बिल। प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन जो पड़ती है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर किसी भी स्टेट को अगर रीऑर्गेनाइज करना है तो पहले इसको मतलब प्रेसिडेंट का कंसिडरेशन चाहिए यार, नेम चेंज करना है तो भी। एंड ऑल्सो अगर कोई मनी बिल है ना, सेंट्रल स्टेट रिलेशन में अगर कोई बिल आ रहा है इंटर स्टेट रिलेशन के रिगार्डिंग तो भी इसकी परमिशन की जरूरत पड़ती है। सो प्रायर रिकमेंडेशन ऑन सर्टेन टाइप्स ऑफ बिल। And he or she can promulgate an ordinance. वीटो पावर भी होता है यार प्रेसिडेंट के पास। एंड अगर हम वीटो पावर की बात करें तो यहाँ पे 4 प्रकार के वीटो की बात कर सकते हैं हम। लाइक फॉर एग्जांपल एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो एंड वीटो ओवर स्टेट लेजिस्लेशन। एंड एब्सोल्यूट वीटो की बात करें तो एब्सोल्यूट वीटो मतलब क्या होता है भाई? विथहोल्डिंग हिज असेंट टू द बिल, मना ही कर दिया, नहीं भाई नहीं दूंगा उसको, राजी नहीं दूंगा, मंजूरी नहीं दूंगा। सस्पेंसिव वीटो का मतलब क्या होता है? रिटर्न बिल फॉर रिकंसिडरेशन टू दी reconsideration, and if passed again by the parliament he has to give assent in case of suspensive veto। पॉकेट वीटो का मतलब क्या होता है? जेब में रख लेना, नाइदर रेटिफाइंग नॉर रिजेक्टिंग द बिल। तो कोई टाइम लिमिट है ही नहीं टू टेक एक्शन, इसीलिए तरह से इसका कभी कभी मिसयूज भी किया जा सकता है और यूज भी किया जा सकता है। पॉकेट वीटो के बाद वीटो ओवर स्टेट लेजिस्लेशन, ठीक है। तो गवर्नर कैन रिजर्व द बिल फॉर प्रेसिडेंट, तो गवर्नर जिसने यहाँ पे रिजर्व किया है, प्रेसिडेंट कैन आइदर रेटिफाई, विथहोल्ड और रिसेंड फॉर रिकंसिडरेशन। President can either ratify, withhold or resend for reconsideration। बट इफ बिल इज पास्ड अगेन ही नीड नॉट टू रेटिफाई अनलाइक सेंट्रल लॉस, ठीक है। मतलब जैसे हमने बोला ना, सेंट्रल लॉस में अगर सस्पेंसिव वीटो के केस में अगर रिकंसिडरेशन के लिए भेजा है और उसमें असेंट मिल गया तो उसको मजबूरी है कि इसको देना पड़ेगा असेंट। बट स्टेट लॉस में ऐसा नहीं है भाई।
अगर रिकंसिडरेशन के लिए भेजा और फिर से स्टेट ने ना क्या कर दिया, पास कर दिया, तो उसकी ज़रूरी नहीं है कि उसको कंसेंट दे ही दे, है ना। ये हमने बात की रिगार्डिंग दी एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो की। ना अगर हम बात करें फाइनेंशियल पावर की, जो फाइनेंशियल पावर है उसमें क्या क्या पावर मिलता है भाई प्रेसिडेंट को। जो मनी बिल्स होते हैं ना, मनी बिल इंट्रोड्यूस्ड विथ हिज रिकमेंडेशन, मैंने बताया ना प्रायर इसकी रिकमेंडेशन जब पड़ती है एग्जीक्यूटिव पावर्स में, तो वही मनी बिल को जब इंट्रोड्यूस करना है तो हिज प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ती है यार। दूसरा, यूनियन बजट को पार्लियामेंट में कौन ले करता है, प्रेसिडेंट। तो बजट जो बोलता है सामने फाइनेंस मिनिस्टर बोलता है, बट वो प्रेसिडेंट के नाम में बोलता है। तो ले बजट इन पार्लियामेंट एंड मेक एडवांसेस आउट ऑफ द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। जो इमरजेंसी फंड है इसको हम कंटिजेंसी फंड बोलते हैं, वहां से पैसा जो निकालता है वो कौन है भाई, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। and constitute finance commission every 5 year। ये सब कौन से पावर हो गए भाई, फाइनेंशियल पावर्स। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट दी जुडिशियल पावर्स यार। जुडिशियल पावर ऑफ दी प्रेसिडेंट। जुडिशियल पावर में प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, कॉलेजियम सिस्टम से होता है बट हाँ इनके नाम पे, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को अपॉइंट करता है, एंड किट है ना कैन टेक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट। एडवाइजरी जुरिडिक्शन जो होता है इसके पास अंडर आर्टिकल 143। नहीं, एडवाइजरी जुरिडिक्शन जो है अंडर आर्टिकल 143 है ना। 142 तो वो है कि सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस करने के लिए कुछ भी कर सकता है, तो एडवाइजरी जुरिडिक्शन जो प्रेसिडेंट के पास में है वो अंडर आर्टिकल 143 है। कैन टेक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट एंड पार्डनिंग पावर भी होता है यार किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। तो इस पार्डनिंग पावर की बात करें जो कि किसके अंदर कवर्ड होता है, अंडर आर्टिकल 72। तो इसमें एग्जीक्यूटिव पावर इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो होते हैं ना, ये जो पार्डनिंग पावर है ये एग्जीक्यूटिव पावर विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, एंड इसमें पार्डन कर सकता है भाई, पार्डन। सो पार्डन में क्या होता है, रिमूव बोथ सेंटेंस एंड कन्विक्शन, मतलब वो पूरा मुक्त हो जाता है भाई अपने
कोई पनिशमेंट उसको मिला है तो, है ना, पूरा सेंटेंस ही खत्म हो जाएगा, पूरा मुक्त हो जाएगा, पूरा नॉर्मल आदमी जैसे बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद कम्यूटेशन, गुनाह की सजा पूरी माफ हो जाएगी। ठीक है, कम्यूटेशन में क्या कर सकता है भाई प्रेसिडेंट जो है, कम्यूटेशन में सब्स्टिट्यूट ऑफ पनिशमेंट विथ लाइटर फॉर्म, है ना, कम्यूटेशन कर दिया मतलब समझना कि कोई हार्श पनिशमेंट था ना, मतलब हैवी वर्क करना पड़ता था, तो उसको नॉर्मल इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, ड्यूरेशन तो सेम रहेगा, कम्यूटेशन में ड्यूरेशन सेम रहता है बट लाइटर पनिशमेंट हो जाता है ना। हैवी कोई मजदूरी वाला काम कराते थे जेल में, वो नहीं, नॉर्मल काम कराएंगे, है ना, तो ये होता है कम्यूटेशन। रिमिशन में क्या होता है, रिमिशन में टाइम पीरियड कम हो जाता है, कैरेक्टर चेंज नहीं होगा। हैवी वर्क करा रहे हैं तो हैवी वर्क ही करना पड़ेगा बट कम टाइम के लिए। सो रिड्यूसिंग द टाइम पीरियड विदाउट चेंजिंग द कैरेक्टर। रेस्पाइट की बात करें तो रेस्पाइट में क्या होता है, अवॉइडिंग लेसर सेंटेंस विद स्पेशल फैक्ट, अवॉइडिंग लेसर सेंटेंस ड्यू टू स्पेशल फैक्ट, लाइक कोई प्रेग्नेंट वूमेन है, प्रेगनेंसी में है तो उसको कम सेंटेंस दिया जाता है, तो क्या बोलते हैं, रेस्पाइट बोलते हैं। एक होता है रिप्राइव, रिप्राइव में क्या होता है भाई, स्टे इन एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस सपोज करो किसी के साथ सेंटेंस दिया जा रहा है, उसको रोक दिया जाता है, स्टे कर दिया जाता है। ठीक है, ये उसको बोलते हैं रिप्राइव, स्टे इन एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस एंड ओनली प्रेसिडेंट कैन पार्डन डेथ सेंटेंस। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है कैन पार्डन सेंटेंस फ्रॉम द कोर्ट, मार्शल कोर्ट, मतलब मार्शल कोर्ट से भी पार्डन कर सकता है प्रेसिडेंट, है ना, नॉट द गवर्नर। एंड ओनली प्रेसिडेंट कैन पार्डन दैट सेंटेंस एंड नॉट द गवर्नर। तो दो चीज़ों के मामले में गवर्नर का जो यहाँ पे पार्डनिंग पावर है वो कमजोर है। पहला है डेथ सेंटेंस को पार्डन कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट कर सकता है। दूसरा कोर्ट मार्शल को पार्डन कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट कर सकता है। ये दोनों काम गवर्नर नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट कैन पार्डन sentence from court martial not governor, and only he can pardon death sentence, not the governor। ओके, यहाँ पे याद करने का तरीका क्या है भाई, पार्डन तो सब समझ जाते हैं ना, माफ कर देना पूरा जीरो। कम्यूटेशन में कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, कम्यूटेशन में क्या होता है, रेस्प्राइब में क्या होता है, रिप्राइब में क्या होता है। तो कम्यूटेशन में क्या हो रहा है भाई, लाइटर फॉर्म, कम्यूट में क्या किया जा रहा है, लाइटर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है, कन्वर्ट इनटू लाइटर फॉर्म। रिमिशन में क्या हो रहा है, आर से रिमिशन, आर से रिड्यूसिंग द टाइम पीरियड। ठीक है, एंड रेस्पाइट में क्या किया जा रहा है, लेसर सेंटेंस, एस से यहाँ पे रेस्पाइट है, एस से लेसर सेंटेंस, कम समय के लिए, स्पेशल फैक्ट की वजह से।
एस से लेसर, एस लेसर एंड एस है स्पेशल फैक्ट। ठीक है, तो रेस्पाइट मतलब एस से स्पेशल फैक्ट याद रख लेना भाई। पहले तो याद रखना है रेस्पाइट का मतलब याद रखना कि एस से स्पेशल फैक्ट, तो ठीक है। रिप्राइव मतलब स्टे, है ना, स्टे लगाना क्या बोलते हैं, रिप्राइव। पॉस, स्टे मतलब पॉस, रिप्राइव में पी आ रहा है। रेस्पाइट में तो हमको पता है एस को देखना है, ठीक है, तो रेस्पाइट में तो स्पेशल कंडीशन हो गई, इसमें भी पी है, बट हाँ एंड रिप्राइव में पॉज लगाना है तो ये स्टे। ठीक है, कम्यूटेशन में म्यूटेट हो गया भाई, ये म्यूटेट हो गया मतलब लाइटर फॉर्म में चला गया। रिमिशन में ना, रिमिशन मतलब समथिंग दैट इज रिलेटेड टू टाइम यार। कैसे, ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन में क्या होता है, चीज़ें टाइम ट्रैवल, ट्रांसमिशन टाइम ट्रैवल, इस प्रकार से है टाइम। ठीक है, तो मिशन मतलब टाइम से याद रखना है अपने को। एक एम है तो एक टाइम वाला एक एम, तीसरे नंबर में रिमिशन में एम है और टाइम में तीसरे नंबर में एम है, तो रिमिशन मीन्स टाइम। ओके, तो इस प्रकार से याद रखा जाता है। नेक्स्ट जो पावर इसकी हम बात करने वाले हैं वो डिप्लोमेटिक पावर है यार। जो डिप्लोमेटिक पावर होता है विद द प्रेसिडेंट, तो इसमें क्या करता है, प्रेसिडेंट जो होते हैं वो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एग्रीमेंट को नेगोशिएट करते हैं। हम इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को एग्रीमेंट्स को नेगोशिएट करते हैं एंड इट इज कंक्लूडेड ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट यार। मिलिट्री पावर की बात करें सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस इन इंडिया, प्रेसिडेंट जो होते हैं he or she is the supreme commander of defense forces in इंडिया। एंड इमरजेंसी पावर्स की बात करें सो पावर टू अनाउंस नेशनल स्टेट एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी किसके पास है भाई, प्रेसिडेंट के पास। पावर्स टू अनाउंस नेशनल स्टेट एंड फाइनेंशियल इमरजेंसीज ना। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर बात करें प्रेसिडेंट की, ये जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है भाई किसका, प्रेसिडेंट का, वो किस आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट को मिला है, आर्टिकल 123, 1, 2, 3। एंड ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है, ऑर्डिनेंस इज नथिंग लाइक बट इट इज जस्ट लाइक अ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड इट इज नॉट अ पैरेलल पावर लेजिस्लेशन, है ना। इट कैन ओनली बी प्रोमलगेटेड व्हेन
ओनली वन हाउस इज इन सेशन, या फिर बोथ हाउस आर नॉट इन सेशन। अगर पार्लियामेंट सेशन में है तभी इसको लगाना है भाई, पार्लियामेंट सेशन में मतलब नहीं है तभी लगाना है तो ये नहीं लगा सकते। नॉट अ पैरेलल पावर legislation can only be promulgated when only one house is in session or both house is not in session और आर नॉट इन सेशन, तभी इसको पास कर सकते हैं। एंड इट इज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू यार। एंड ऑर्डिनेंस हैज टू बी अप्रूव विद इन 6 months ऑफ द पार्लियामेंट असेंबली। जब फिर से पार्लियामेंट बैठेगा, अभी तो है नहीं बैठा है सपोज करो दोनों हाउस, तो जब फिर से बैठेगा तो 6 हफ्ते के अंदर में इसको क्या करना चाहिए, अप्रूव कर लेना चाहिए, ऑर्डिनेंस को अप्रूव हो जाना चाहिए। ऑर्डिनेंस हैज टू बी अप्रूव्ड within 6 weeks for Parliament's assembly. If Lok Sabha and Rajya Sabha assembled in different dates, count start from later House Assembly. इसके ऊपर एनालिटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं, इसीलिए ये बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन आता है भाई, मैक्सिमम जो लाइफ है ऑर्डिनेंस का वो क्या हो सकता है। देयरफॉर मैक्सिमम लाइफ इज 6 months and 6 weeks. एंड जितने भी एक्शंस जो लिए जाते हैं, ऑल द एक्शंस शुड बी टेकन ऑन दी, जो प्रेसिडेंट जो डिसीजन लेता है शुड बी टेकन ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इट इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ये आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है यार। बट ही हैज a situational discretion in following cases। तो सिचुएशनल डिस्क्रिशन किन किन समय पे होता है भाई प्रेसिडेंट का? पहला, जब वो अपॉइंट कर रहा हो प्राइम मिनिस्टर, व्हेन नो क्लियर मेजोरिटी और व्हेन अ पीएम डाइज। तो किसी को भी अपॉइंट कर सकता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे ये निर्भर नहीं है, खुद की मर्जी से किसी को भी अपॉइंट कर सकता है। एंड और क्या क्या सिचुएशनल डिस्क्रिशन है भाई? डिसमिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ड्यू टू, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन
पास हो गया इन लोकसभा, तो जो डिस्क्रिशन है वो किसके पास आता है, प्रेसिडेंट को, कि वो काउंसिल मिनिस्टर को डिसमिस कर सकता है। और क्या क्या सिचुएशनल डिस्क्रिशन है, डिसॉल्व लोकसभा इफ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं लूज मेजोरिटी, लोकसभा में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने अपना मेजोरिटी खो दिया तो वो क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है लोकसभा को। के तो ये सब सिचुएशनल डिस्क्रिशन हो गए। नाउ इम्पीचमेंट कैसे कर सकते हैं, प्रेसिडेंट को हटा कैसे सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, इसको हटाना इतना आसान तो नहीं है भाई। सो बात करते हैं इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट की। सो ग्राउंड क्या है भाई फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इट इज जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड 1/4 जो मेंबर हैं शुड साइन द चार्ज, जिस हाउस में वो फ्रेम हो रहा है उस हाउस के, अगर लोकसभा में हो रहा है तो लोकसभा के 1/4 मेंबर इसको साइन करने चाहिए कि हम प्रेसिडेंट को रिमूव करना चाहते हैं। अगर राज्यसभा में बात चल रही है कि हम प्रेसिडेंट को रिमूव करना चाहते हैं तो 1/4 मेंबर ऑफ द राज्यसभा ये साइन करने चाहिए कि हम इसको क्या करना चाह रहे हैं, प्रेसिडेंट को रिमूव करना चाह रहे हैं। तीसरा 14 डे नोटिस देना पड़ता है भाई टू प्रेसिडेंट कि हम आपको रिमूव करना चाह रहे हैं। एंड जो प्रेसिडेंट का जो मेजोरिटी है किससे पास होता है भाई, ये जो रेजोल्यूशन है पास्ड विथ स्पेशल मेजोरिटी, सबसे मुश्किल काम है भाई इसको रिमूव करना। और स्पेशल मेजोरिटी किस टाइप का भाई, 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, बहुत मुश्किल है ये। 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं है, 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ इन बोथ द हाउसेस एंड इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेटेड टू। तो याद रखना भाई, हमने देखा कि जो इलेक्शन था उसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट कर रहे थे, बट जो रिमूवल का प्रोसेस है, मतलब रिमूवल नहीं बोलते, इम्पीचमेंट बोलते हैं, उसमें जो है नॉमिनेटेड मेंबर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं भाई, ठीक है। सो ये 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, स्पेशल मेजोरिटी 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, ये इंपॉर्टेंट है यार यहाँ, ठीक है। 14 डे नोटिस देना पड़ता है, 1/4 मेंबर साइन करने चाहिए। तो ये हो गया, हमने बात की अबाउट द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, सिचुएशनल डिस्क्रिशन, इमरजेंसी पावर एंड मिलिट्री पावर, डिप्लोमेटिक पावर, जुडिशियल पावर, फाइनेंशियल पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, है ना। क्या है टर्म्स ऑफ ऑफिस फॉर द प्रेसिडेंट, क्वालिफिकेशन क्या है, इलेक्शन मेथड क्या होगा, इलेक्शन प्रेसिडेंट कैसे होगा, है ना। यूनियन एग्जीक्यूटिव का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रेसिडेंट की बात की हमने।